तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विजय में। तो आज हम हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जैसे कि आपने थंबनेल में ये देख लिया होगा कि हम आज ये आपके दो काम आ सकता है। एक तो 5 अंक का क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में से ये बन जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है अधिकतर साल, और आप इससे चार्ट भी बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि कैसे होता है इसमें और क्या होती है इसकी प्रयोग विधि, क्या होती है इसकी हैबर विधि, अमोनिया कैसे बनती है इससे। तो इसका चित्र हम देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कंप्रेशर पंप। क्या होते हैं इसमें, 4 पार्ट होते हैं इसके चित्र के। कंप्रेशर पंप होता है, और यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष होता है, और यहाँ पे होता है फिर उसके बाद हमारा जहाँ पे द्रव अमोनिया हमको मिलती है, और उसके बाद होता है सर्कुलेशन पंप। तो 4 स्टेप में होती है। अभी ये जिसको हम जब रिएक्शन कराएंगे तो 4 स्टेप आएंगे हमारी। तो क्या होता है, पहले यहाँ से हम ये सर्कुलेशन पंप में यहाँ से हम क्या करेंगे, N2+H2 डालेंगे 1:3, यानी कि N2 और 3H2। 1:3 का मतलब है एक अणु हम नाइट्रोजन का डालेंगे और 3 अणु हाइड्रोजन के डालेंगे। तो यहाँ से इसमें जाएंगे, हमने एरो दिखा रखे हैं कि कैसे चलेगा। तो ये क्या है, कंप्रेशर पंप में जाएगा, और कंप्रेशर पंप से ये जाएगा हमारा उत्प्रेरक कक्ष में। ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोल सकते हैं उत्प्रेरक कक्ष भी बोल सकते हैं हम इसको, उत्प्रेरक कक्ष हमारा किस में जाएगा, ये उत्प्रेरक कक्ष में जाएगा, जहाँ पे हमारा पॉलीब्लेडिनम तथा लौह का चूर्ण होगा। हमारा उत्प्रेरक क्या है यहाँ पे, पॉलीब्लेडिनम तथा लौह का चूर्ण है हमारा उत्प्रेरक। इसमें हमने जो बिंदु बिंदु दिखा रखे हैं ये क्या है, पॉलीब्लेडिनम तथा लौह के चूर्ण है। तो इसमें जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, फिर इसमें गया तो हमारा पॉलीप्लेटिनम और लौह के चूर्ण के साथ हमारा N2 और H2 मिला, तो हमारा क्या बन गया, NH3 ही यहाँ से बन गया। और NH3 कहाँ गया, यहाँ इस, फिर यहाँ से इस वाले हमारी जो नली है इससे गया, इनका घोल मिश्रण गया, मतलब इसका पूरा N2+H2+3 NH3 कहाँ गया, इसमें गया, संघनित्र में गया, इसको बोलते हैं हम संघनित्र। तो संघनित्र में गया, तो संघनित्र में क्या हुआ कि हमने इसमें ठंडा जल मिलाया। N2+H2+NH3 में क्या किया हमने, ठंडा जल मिलाया। तो हमारे हमारे क्या नीचे जो बैठ गया, यहाँ से नीचे बैठ गई हमारी द्रव अमोनिया बैठ गई, और ये ऊपर से जो और मिश्रण बचा, यानी कि असंयुक्त N2+H2 जो बचा, यहाँ से हमारा आगे गया सर्कुलेशन पंप में गया, और फिर दोबारा से हमारा कहाँ गया, ये पॉलीब्लेडिनम तथा लौह के चूर्ण यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में गया, फिर यहाँ गया, और फिर दोबारा हमारा इसमें गया, उत्प्रेरक कक्ष में गया, फिर दोबारा से इसमें आया, यहाँ से N2+H2+NH3 के रूप में मिश्रण के रूप में इसमें आया, संघनित्र में आया। तो संघनित्र में हमने ठंडा जल मिलाया, फिर द्रव अमोनिया मिली। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा और हमें अमोनिया प्राप्त होते जाएगी। तो ये है हमारा चित्र। तो आप देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है हमारा। इसका सिद्धांत है, क्या है, सिद्धांत है, जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। N2 और H2 को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 1:3 के अनुपात में गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा अमोनिया बनेगा। ये हमने अभी देख लिया था, और यहाँ पे भी सिद्धांत में भी हमको ये लिखना पड़ेगा। तब हमारे 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ये होगा। और हमको अगर चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में भी पूछ सकते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। तो हम बोलेंगे जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। ये हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से हमने N2+H2 का 1:3 का मिश्रण डाला तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे द्रव अमोनिया बन गई। ये हो गया, सिद्धांत हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हमारे भौतिक गुण। क्या आते हैं, भौतिक गुण। तो यह क्या है, NH3 जो है, द्रव अमोनिया जो है, क्या है, यह तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। क्या है, तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। और दूसरा क्या है इसका, इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। अगर आप अमोनिया को सूंघोगे, अमोनिया गैस को अगर आप सूंघोगे तो क्या होगा, आपकी आंखों में
पानी आ जाएगा। तो इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। पहला क्या हो गया हमारा भौतिक गुण में, यह तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। और दूसरा हो गया, इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। अब तीसरा आता है इसका हमारा भौतिक गुण, क्या आता है तीसरा हमारा इसका, कि यह जल में विलेय है। क्या है? जल में विलेय है। तो इसका क्वथनांक क्या होता है हमारा, जल में विलेय है। क्वथनांक क्या होता है, जहां पे कि वो उच्चतम ताप जिसपे गर्म होकर भाप बन जाए, इसको बोलते हैं हम क्वथनांक। और हिमांक क्या होता है, जिसमें जम जाए, हिमांक हो गया। तो क्वथनांक इसका होता है -33.5 डिग्री सेल्सियस पे इसका होता है क्वथनांक। और इसका हिमांक क्या होता है, माइनस में ही होता है, -78 डिग्री सेल्सियस होता है इसका हिमांक। कौन सी रिएक्शन देनी है इसमें, अमोनिया के बनने की रिएक्शन देनी है। तो इसमें अमोनिया के बनने की रिएक्शन क्या हो जाएगी, अमोनिया N2, और जब हम N2 और 3H3 यानी कि 1:3 में हम जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बोला था हमने कि क्या बनता है, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाते हैं तो हमारा बनता है अमोनिया बनती है, यानी कि 2NH3 प्लस, और क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि 23,400 कैलोरी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो रिएक्शन क्या होती है हमारी, N2 यानी कि 1:3, N2 प्लस 3H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जब हम 1:3 के अनुपात को मिला गर्म करते हैं तो 2NH3 दो अणु हमारे क्या बनते हैं, NH3 के बनते हैं, और 23,400 कैलोरी हमारी ऊर्जा निकलती है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि यह क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा निकल ली है तो हमारी ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें जिसमें ऊष्मा कितनी निकल रही है, 23,400 कैलोरी। तो ये हो गया एक एक गुण इसका ये भी हो गया कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण में जो हमारी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसमें ताप कितना लेते हैं हम, जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा ताप क्या होता है, कितने ताप पर हम अभिक्रिया करते हैं, ताप पर करते हैं हम 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, इसकी ताप पर अभिक्रिया करते हैं। और दाब कितना होता है उस समय, दाब कितना लेना पड़ता है हमको, दाब लेना पड़ता है हमको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्यों नहीं लेना पड़ा हमको, क्योंकि ला सातले के नियम के अनुसार अगर हम ताप और दाब, ताप कम और दाब अधिक लेंगे तो हमारे क्या होगी, अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। कम ताप पर और अधिक दाब पर क्या होगी, हमारी अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ताप लेते हैं हमारे 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, और दाब ज्यादा लेते हैं हम। दाब कितना लेते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम दाब लेते हैं। तो अब हमारी अमोनिया हमको ज्यादा प्राप्त होती है। किस लिए हमने ये ताप और दाब लिया, ला शातिले के नियम के अनुसार। ये हो गया हमारा रिएक्शन, समझ गया आप। रिएक्शन इजी है, इसकी रिएक्शन कोई टफ नहीं है। N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 प्लस 23,400 कैलोरी। आपको ये रिएक्शन भी देनी पड़ेगी उसमें, अगर क्वेश्चन में आता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र सहित वर्णन कीजिए आएगा हमारा जब 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा तो बोल्ड में क्या आएगा कि चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी बनाना होगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण ये भी लिखने होंगे आपको। रिएक्शन भी देनी होगी, उसकी क्रियाविधि पूछा गया तो क्रियाविधि भी देनी होगी आपको। तो अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण। भौतिक गुण देख लिए, भौतिक गुण में क्या था कि यह तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, और दूसरा क्या था, इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है, और तीसरा हमारा यह जल में विलेय है। तो हमने क्वथनांक देख लिया था इसका कि -33.5 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक क्या था इसका -78 डिग्री सेल्सियस। ये हमने देख लिया था यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण होते हैं इसके कि क्षारीय गुण होते हैं। इसका रासायनिक गुण में क्या होती है, क्षारीय गैस होती है। अमोनिया जो है NH3 जो है एक क्षारीय गैस है, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। हमने पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है हमने
कि क्या होता है कि अम्ल कौन होते हैं, जो अनिल यानी कि जो अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षार है तो इसमें डेफिनेटली ये होगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसका परीक्षण करते हैं जब हम लैब में, तब देखते हैं कि लिटमस पेपर से इसको परीक्षण करते हैं तो हमें अगर लाल लिटमस पेपर को अगर नीला कर देता है तो हमारे हम समझ जाते हैं कि क्षारीय गैस है। अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अम्ल है। तो यहाँ पे क्या है, NH3 एक क्षारीय गैस है। और यह अम्लों से दूसरा क्या है, यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। तो इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, यानी कि क्षार प्लस अम्ल, अमोनिया क्या है, क्षार है प्लस अम्ल, तो क्या बनाती है, बोल रहा है लवण बनेगा हमारा। तो इसके लिए एक देख लेते हैं, जैसे क्षार, क्षार में क्या आ गया हमारा NH3 प्लस अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, सिंपल बनाते हैं इसको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लिया हमने, तो हमारा गिव्स आउट लगाया चिन्ह हमने, तो क्या निकलेगा हमारा लवण, क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा NH4Cl, NH4Cl बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा। इसको बोलेंगे हम, ये हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल और ये हो गया लवण। तो इसको बोलते हैं हम अमोनिया, NH3 हो गया अमोनिया, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया NH4Cl को क्या बोलते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया NH4Cl, क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। शायद आपको इसका नाम पहले से ही पता होगा, लेकिन इस बार हम इस वीडियो में बता देते हैं। क्या है, NH4 अमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा, जो कि NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये हो गया हमारा दूसरा गुण, हो गया रासायनिक गुण में। और तीसरा गुण आता है इसका, रासायनिक गुण आता है तीसरा, वो होता है हमारा धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ये क्या करती है कि अगर हम इसका धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या करती है, उसका अपचयन कर देती है धातुओं को, मतलब धातुओं को अलग कर देती है। जैसे हमने एक रिएक्शन ले लेते हैं, धातु ऑक्साइडों का अपचयन है ना, तो 3PbO ले लिया हमने, PbO, यानी कि ये क्या हो गया, लेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम। Pb क्या होता है, लेड होता है, O ऑक्सीजन हो गया, तो लेड ऑक्साइड प्लस अगर हम इसकी NH3 से कराएंगे, 2NH3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गिव्स आउट का लगाया हमने, तो क्या बनेगा हमारा, अलग क्या करते हैं, धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर देते हैं, यानी कि धातु अलग कर देगा ये। 3Pb प्लस N2 गैस अलग हो जाएगी, प्लस 3H2 और जल अलग हो जाएगा। ये हो गया हमारा धातु ऑक्साइडों के अपचयन में हमने एक रिएक्शन पढ़ ली कि 3PbO प्लस 2NH3 एरो 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2, इस एरो को क्या बोलते हैं हम, गिव्स आउट बोलते हैं। तो ये बन गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, 3Pb क्या हो गया, PbO क्या हो गया, लेड ऑक्साइड, ये हो गया अमोनिया, ये लेड, और ये क्या हो गया हमारा, लेड। इसको इसने अपचेद कर दिया, इसका अपचयन कर दिया, लेड हो गया, और N2 हो गया, नाइट्रोजन गैस बन गई, और 3H2 जल अलग हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इसके रासायनिक गुण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको, क्या क्या किया हमने। तो हमने सर्वप्रथम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने चित्र को एक बार पढ़ लेते हैं, और तो आपको समझ में आ गया होगा। चित्र को एक बार देख लेते हैं, इसका चित्र आता है आपके लिए, इसको समझ लीजिए। क्या होता है, हमारा कंप्रेशर पंप होता है। तो कंप्रेशर पंप में जब हम N2 और 3H2 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को डालते हैं
तो हमारा कंप्रेसर पंप से उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। जब उत्प्रेरक कक्ष में हमारे होते हैं पॉलीब्लेडनम तथा लौह का चूर्ण होता है हमारा जो उत्प्रेरक होता है। यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में जब हमारा जाता है N2+3H2 तो इसमें घुल जाता है, पॉलीप्लेटिनम और लौह के अणु घुल जाते हैं। तो आगे हमारा जब यहाँ से जाता है क्या जाता है N2+H2+NH3। तो जब इसको हम संघनित्र में ले जाते हैं तो संघनित्र में जब इसको हम ठंडा जल मिलाते हैं जब इसमें, तो हमारा क्या होता है कि जो अमोनिया होती है नीचे बैठ जाती है। तो हमारे यहाँ पे निकल हमको नीचे मिल जाती है द्रव अमोनिया, और जो बचा होता है यहाँ पे बचा मिश्रण जो होता है आगे चलता है और सर्कुलेशन पंप पे जाता है, और सर्कुलेशन पंप से फिर दोबारा हमारा क्या होता है असंयुक्त जो N2+H2 होता है हमारा दोबारा उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, और उत्प्रेरक कक्ष फिर दोबारा हमारी रिएक्शन होती है और संघनित्र में जाता है। संघनित्र में ठंडा जल प्रवाहित होता है, फिर द्रव अमोनिया बनती है। इस प्रकार ये क्या होता है हमारा अमोनिया बनती जाती है। तो आपको ये चित्र भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप चार्ट में भी बना सकते हैं जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। आपको ये वीडियो समझ में तो आगे होगी, और आपको हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप 70% इसको समझ ही गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।